तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी आरओ के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी आरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, जिसने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो साथियों वो जाके पहली वीडियो देख ले, और साथियों जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? आपको बताना है अपरिणित शब्द जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रतिकार न हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? हम अपरिणित कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है दुर्निवार जो प्रयुक्त शब्द है उससे क्या वाक्य बनेगा। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसे दूर करना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है तो उसे क्या कहेंगे साथियों? उसे हम कहेंगे अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। साथ ही यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खोज करने वाला, इस वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। साथियों, खोज करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो साथियों क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। कौन क्या कहते हैं साथियों? अन्वेषक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी गिरवा सुंदर हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी गिरवा सुंदर हो तो क्या कहेंगे साथियों? उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे साथियों? उसको हम कहेंगे सुग्रीव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं यूपी आरओ प्री एग्जाम या मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जितेंद्र, अतीन्द्र, इंद्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जिसका अनुभव इंद्रियों दोबारा न हो सके उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्र बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता, जो व्याकरण जानते हो व्याकरणिक, आंखों से परे प्रत्यक्ष, लौटकर आया हुआ। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लौटकर आया हुआ उसे क्या कहेंगे साथियों? प्रत्यागत बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके तत्सम तद्भव से हैं। किससे हैं साथियों? तत्सम तद्भव से हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको बताना है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दही, जीर्ण, गयंध, गाहक। तो साथियों तत्सम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? जीर्ण। क्या हो जाएगा साथियों? जीर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? आपको बताना अगहन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका? अग्राहयन। क्या हो जाएगा? अग्राहयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभियंत्र का तद्भव आपको बताना है। अभियंत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? तो साथियों अभियंत्र मतलब होता है साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भीतर। क्या हो जाएगा साथियों? भीतर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप है। साथियों ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? तो साथियों करपट हम किसको कहते हैं साथियों? कपड़े को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों यूपी आरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवा का तत्सम रूप है। आपको बताना है परिवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिपदा। क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिपदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम
शब्द है साथियों? उछा, उजला, उल्लू और ओस्ट। साथियों यूपी आरओ ए आरओ प्री री एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों तत्सम क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ओस्ट जो है हमारे पास ये तत्सम शब्द है और इसका क्या होता है साथियों? तद्भव क्या होता है इसका साथियों? होठ होता है। क्या होता है साथियों? होठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, आपको सही जोड़ा आपको छांटना है। तो साथियों खरपट खोपड़ी, सक्तु सत्य, पर्यंक पलंग, घोटक घड़ा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पर्यंक पलंग। ये साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यंक को साथियों हम क्या कहते हैं? पलंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान से देखिए साथियों, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, आपको बताना निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। साथियों मैं बता दूं आपको तत्सम क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं। साथियों तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना रूप परिवर्तन किए साथियों हिंदी में बोले जाने लगे। और साथियों तद्भव क्या होते हैं साथियों? जो हिंदी के वे शब्द जो हिंदी के जो संस्कृत के थे रूप परिवर्तन करके हिंदी में बोले जाने लगे, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। साथियों तत्सम का उच्चारण करना थोड़ा कठिन होता है जबकि तद्भव का उच्चारण करना आसान होता है। चलिए तो देखिए साथियों, एक तद्भव शब्द कौन सा है साथियों? आंसू, एकत्र, वानर, ऊंच। तो साथियों आपको बताना है तद्भव कौन सा आएगा साथियों? आंसू इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आंसू की बात करूं तो साथियों इसका तत्सम क्या बनता है साथियों? अश्रु बनता है। क्या बनता है साथियों? अश्रु बनता है। जबकि वानर का बात करो तो वानर का क्या बनता है साथियों? वानर का बनता है बंदर। क्या बनता है? बंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कपित्य का तद्भव शब्द है, आपको बताना है कपित्य का तद्भव है। तो आपको क्या आ जाएगा? कपूर, कैथा, केला या खजूर। तो साथियों कपित्य का क्या हो जाएगा साथियों? तद्भव कैथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक साथियों आपका है पर्यायवाची से संबंधित। कौन सा है साथियों? पर्यायवाची से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है साथियों। पर्यायवाची से, पर्यायवाची या जिसको हम समानार्थी शब्द भी बोल देते हैं साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आए हुए हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तटनी, तिप्था, निम्ना, तरंगनी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन, 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों राजीव, कुवलय, अंबुज ये तीनों के तीनों साथियों कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि बात करें साथियों जो जलज है साथियों, जो जलज है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है साथियों। किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हुतासन पर्यायवाची है, आपको बताना है जो हुतासन है वो किसका पर्यायवाची है? निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो साथियों हुतासन की बात करूं तो साथियों ये अग्नि का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिजली का पर्याय है, आपको बताना है बिजली का पर्यायवाची है। आपको बताना है बिजली का पर्यायवाची है सरवरी, तन्निया, रमनी, दामिनी। तो साथियों जिसको हम बात करें बिजली, तो साथियों इसका पर्यायवाची क्या होता है? दामिनी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से चंचरिक शब्द पर्यायवाची चुनिए, यानी कि आपको चंचरिक का पर्यायवाची चुनना है। तो साथियों हवा, भरमर, मित्र, पुत्र। तो साथियों चंचरिक किसका पर्यायवाची होता है साथियों? भरमर का पर्यायवाची होता है, जिसको हम भंवरा भी साथियों बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? भंवरा ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपर्णा शब्द पर्यायवाची है, आपको बताना है जो अपर्णा शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। साथियों यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों अपर्णा किसका पर्यायवाची है साथियों? पार्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो साथ ही बात करता हूँ इला, अचला, अवनी, तीनों हमारे पास पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जबकि बात करूँ अचल, ये साथियों पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। साथियों किसका पर्यायवाची है? साथियों ये पहाड़ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिमिर का पर्यायवाची है। आपको बताना है तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो साथियों जो तिमिर की बात करूं साथियों, तो तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? अंधकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विपुला, शर्वरी, धेनुका, प्रेषणी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विपुला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर का पर्यायवाची है। आपको चोर का पर्यायवाची बताना है खनक, उदक, थलचर, धूसर। तो साथियों तो क्या इसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों? चोर। चोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? खनक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि बात करूं साथियों धूसर, तो किसका पर्यायवाची होता है साथियों? ये गर्दभ, गर्दभ या गधे का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, एक टॉपिक आपका पर्यायवाची से संबंध विलोम शब्द से संबंधित है। किससे साथियों? विलोम शब्द से संबंधित है। तो साथियों देखते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो साथियों नैसर्गिक की बात करूं तो साथियों जिसका दूसरा नाम प्राकृतिक भी होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निषेध के लिए सही विलोम शब्द है। आपको बताना है निषेध के लिए सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या घृणित। तो साथियों निषिद्ध का पर्यायवाची हो जाएगा विहित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। आपको शुष्क का विलोम बताना है उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। तो साथियों शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? आर्द्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्थूल का विलोम नहीं है। आपको बताना है स्थूल का विलोम नहीं है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो साथियों स्थूल का विलोम क्या नहीं है साथियों? शाश्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथक का सही विलोम है। आपको पृथक का सही विलोम बताना है एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगंधित। साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त। क्या हो जाएगा साथियों? पृथक का क्या हो जाएगा साथियों? संयुक्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक उपयोग का विलोम है। आपको उपयोग का विलोम बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा? समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, सॉरी साथियों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों बी और डी इन दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से एक विलोम गलत है। आपको बताना है एक विलोम शब्द क्या है साथियों? इसमें गलत है। दक्षिण, दक्षिण को साथियों हम वाम बोलते हैं, सही है। उद्धम का निरुद्धम, तो साथियों उद्धम को हम क्या बोलते हैं? निरोधम बोलते हैं। साथियों इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है विलोम की दृष्टि से शुद्ध है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको एक युग्म अशुद्ध है सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और सी साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, आपको सही युग्म बताना है। तो साथियों आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, ओरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जारस, ओरस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये आज आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। साथियों आज अपना स्कोर बताइए। साथियों आज अपना स्कोर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। साथियों अगर हमारी वीडियो वाकई में ही आपको पसंद आ रही है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथियों जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों ये UPRO ARO का साथियों न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको डेली वेज करवाया जा रहा है। तो चलिए साथियों आज अपना स्कोर बताना, और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों कमेंट करिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।